हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास नंबर सेकंड रहेगी मारवाड़ का इतिहास नामक टॉपिक चल रहा था। इसमें हमने मारवाड़ का इतिहास स्टार्ट किया था। आपको राठौड़ों की उत्पत्ति के बारे में बताया, कन्नौज से हुई थी। दो मत माने जाते हैं कन्नौज से, सेकंड दक्षिण भारत महाराष्ट्र के कर्नाटक से। फर्स्ट आपके रहता है जो राजा रहा राव सिंहा था, जो कर्नाटक से आया था सहायता के लिए, कन्नौज से आया था और राठौड़ों की। उसके बाद में आया था राव आस्थान, फिर राव तुरफड़, राव मल्लीनाथ जी, राव चूंडा मैंने बता दिया था, चूड़ा बता दिया था, राव रणपल। अच्छा, राव चूड़ा से वापस स्टार्ट करते हैं आप। मारवाड़ का पहला शक्तिशाली राजा प्रथम पराक्रमी शासक था। देखो, पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, मैंने अच्छे से आपको ये सारे बता रखे हैं, अच्छे से नोट्स बनाए। जो 12th क्लास के बच्चे होते हैं, जो कंपटीशन में लगभग अभी आए, तो उनको नोट्स नहीं बनाने आते हैं, तो आप इनको देख के आप नोट्स बना सकते हो आसानी से। आज हम पढ़ेंगे राव चूड़ा मल्लीनाथ जी के बारे में। मैंने आपको बताया ये एक लोक देवता के बारे में भी है। आप धीरे धीरे स्टार्ट करोगे तो सारा कंपैरिजन होगा, तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। फिर हमने राव चूड़ा पढ़ना था। शक्तिशाली राजा था, पराक्रमी था। मंडोर इनको दहेज में मिला था, जो इन्होंने राजधानी बनाई थी जोधपुर की। फिर रानी चांद कंवर थी, चांद कंवर ने निर्माण करवाया था चांद बावड़ी जोधपुर आभानेरी में। आभानेरी जोधपुर में चांद बावड़ी लिख सकते हैं यहाँ पे, आभानेरी में भी। कभी कभी क्वेश्चन जोधपुर ना आके आभानेरी भी आ सकता है। बेटी हंसाबाई, शादी राणा लाखा द्वारा लाखा से हुई थी, मेवाड़ से। रानी किशोर कंवरी के कहने पर इसने अपने बड़े बेटे रणमल के स्थान पर कान्हा को मारवाड़ का राजा बनाया। इसने नागौर से चूड़ासर तालाब का निर्माण करवाया। 1423 में यह पुगल के भाटियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। पुगल के भाटियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। मारवाड़ में वास्तविक संस्थापक राव चूड़ा को माना जाता है। वास्तविक मतलब जो सही से, जिसको नजर से देखा जाए, रियलिटी में इनको माना जाता है। फिर बाद में राव चूड़ा आएगा, राव रणमल आएगा। मोकल व कुंभा का संरक्षण था। मोकल नाम का एक राजा ही था, उनका संरक्षण यानी कि उनको कभी भी युद्ध और करने में जाने तो उनको ये बचाने के लिए वो साथ में जाते थे। 1438 ईस्वी में मेवाड़ के सामंतों ने भारमली रणमल की प्रेमिका थी की सहायता से इसकी हत्या करवाई थी, मतलब धोखे से इसकी हत्या करवाई थी। इनकी प्रेमिका थी रणमल भारमली। ये भारमली की काफी कहानियां भी है, आप गूगल पे सर्च करोगे तो भारमली की अच्छी कहानियां भी मिल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक आएगा राव जोधा। 1438 से 89 तक। देखो 38 यहाँ तक, 1427 से 38 तक तो राव रणमल था। फिर राव जोधा आया, ये याद रखें, राव रणमल के बाद में जोधा आया था। 12 मई 1459 ईस्वी को जोधपुर शहर की स्थापना की। राव जोधा के नाम पर ही जोधपुर का नाम पड़ा है। चिड़ियाटूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ का निर्माण करवाया। ये जोधपुर में प्रसिद्ध जो किला है मेहरानगढ़ है। कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़ियाकूट पहाड़ी पर है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बीएसपी वगैरह आप एग्जाम देते हो तो इसमें ये क्वेश्चन आराम से आते हैं। मेहरानगढ़ किले की नींव करणी माता ने रखी थी। राव जोधा की बहन थी करणी माता। आज अभी आप अगर राजस्थान में रहते हो तो हम कभी भी घर की कोई नींव रखते हैं तो भुआ को बुलाया जाता है, या बुआ मतलब कि हमारे पापा की बहन को। वैसे ही राव जोधा की बहन थी करणी माता, तो उनके द्वारा ये नींव रखी गई थी। इसी वजह से हमारे राजस्थान में मान्यता है कि बुआ से या फिर पापा की बहन से ये आपको नींव डाली जाती है। मेहरानगढ़ किले की नींव करणी माता ने रखी। नींव में राजा राम नामक व्यक्ति की बलि दी गई थी। माना जाता है कि अगर किसी किले में किसी की बलि चढ़ाई जाती तो वो दृढ़ होता है, मजबूत होता है और सुरक्षित रहता है, पहले की मान्यता है। इसने मेहरानगढ़ में चामुंडा माता मंदिर का निर्माण करवाया। नागणीची माता, इस नागणीची की माता के बारे में हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, ये कर्नाटक से लेके आए थे, तो वो उनका निर्माण करवाया था मेहरानगढ़ किले में। चामुंडा माता मारवाड़ के राठौड़ों की इष्ट देवी थी। इष्ट देवी और कुल देवी में थोड़ा डिफरेंस रहता है, याद रखें। इसकी रानी जसमादे ने, इनकी रानी थी जसमादे, रानीसर तालाब का निर्माण करवाया। इसने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोधी को हराया। लोधी वंश का शासक था बहलोल लोधी, तो उनको भी राव जोधा ने हराया था। जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़े
उससे 1438 और 39 के आसपास कंपैरिजन करें कि इस टाइम राजस्थान में कौन सा राजा था और दिल्ली में कौन सा राजा चलता है। सेम आप जब अभी देखोगे, देखो हमारे राजस्थान में मुख्यमंत्री अलग होता है और भारत में प्रधानमंत्री अलग होता है। तो दिल्ली पे किसका शासन है और राजस्थान में इस जो प्रांत है इस पे किसका शासन है। मारवाड़ में इससे पहले प्रांत अलग अलग हुए थे, मारवाड़, मेवाड़, आमेर, ये अलग अलग रहेंगे। कोटा की साइड का अलग था, ये अलग अलग राज्य के रूप में माने जाते थे। तो इस टाइम यहाँ का कौन है सारा आप ध्यान रखें, एक दूसरे से कंपैरिजन करके रखें। अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो जितना कंपैरिजन होके पढ़ोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट आपने पढ़ा इष्ट देवी है, जसमादेव ने रानी सर तालाब निर्माण किया, इसने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी को हराया। जी एच ओझा के अनुसार, जी एच ओझा ये एक राइटर है, जी एच ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इसके बारे में आप फुल डिटेल के बारे में पढ़ लेना। अभी मेरे पास इसका टाइम नहीं है, मैं आपको इसके बारे में हिस्ट्री बता दूंगी। अनुसार मारवाड़ का प्रथम पराक्रमी शासक राव जोधा है। जी एच ओझा के अनुसार मारवाड़ का जो मेन योद्धा, मेन संस्थापक जिसको माना गया, मेन शासक जो माना गया, राव जोधा को माना। क्यों? क्योंकि जोधपुर में किले का निर्माण, जोधपुर का नाम, ये सब राव जोधा ने किए। मारवाड़ में सामंत प्रथा का संस्थापक राव जोधा है। आपसे पूछे मारवाड़ में सामंत प्रथा का संस्थापक कौन था, तो इसका आंसर रहेगा राव जोधा। अंडरलाइन करते जाएं। जोधा के बेटे बीकानेर निर्माण करवाया था। ये सब जब हम बीकानेर के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो बीकानेर का भी आपको फुल डिटेल इसमें मिल जाएगी। राव जोधा के बेटे बीकानेर की स्थापना की। राव सातल पिपार जोधपुर का युद्ध 1492, राव सातल था, इसके बाद में नेक्स्ट आ जाए। कोई जरूरी नहीं है कि ये इसका बेटा हो, देखो इतना तो नहीं पूछते कौन किसका बेटा है, कभी भी कोई रिलेटिव नहीं पूछते, कोई मेन जो काम होता है उन पे आप फोकस कीजिएगा। जैसे आपको कभी सन नहीं पूछा जाएगा कि ये कौन से सन में था। हाँ, दिल्ली से मतलब दिल्ली में और इसमें कंपैरिजन पूछ सकते हैं कि भाई सातल के टाइम दिल्ली का राजा कौन था, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन कभी भी सन नहीं पूछे जाते क्योंकि हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री में कोई भी सन आप करेक्ट नहीं होता, लगभग अनुमान माना जाता है, या तो इनके निर्माण कार्य पूछे जाते हैं। जो मेन पॉइंट है उन पे ही फोकस कीजिएगा। अब राव सातल इसका बेटा है, किसका बेटा है, ये कोई नहीं पूछेगा, लेकिन इसने क्या किया ये आपसे पूछा जाएगा। अब ये पिपाड़ जोधपुर का युद्ध है, ये पूछ सकते हैं कि कब हुआ, किसके साथ हुआ, इसमें क्या घटना थी, ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। सातल वर्सेस मल्लुक खां, अजमेर सेनापति था मल्लुक खां के, धुड़ले खां, मतलब मल्लुक खां का सेनापति था धुड़ले खां का। फिर इस युद्ध में सातल जीत गया। सातल कौन था? जो ये जोधपुर के बाद में राजा था ना, वो जीत गया। इस जीत की याद में मारवाड़ में घुड़ला त्योहार मनाया जाता है। इस कोई मारवाड़ का है तो उनको पता रहेगा घुड़ला त्योहार मनाया जाता है, तो वो किसकी याद में मनाया जाता है, कौन सी विजय के याद। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है, घुड़ला त्योहार किसकी विजय पे मनाया जाता है या किसकी याद में मनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन आपका देना पड़ेगा राव सातल। इस टाइम आपको ये याद रखना पड़ेगा। रानी फूलादे भटियानी ने फूलेलाल तालाब जोधपुर का निर्माण करवाया। यस, ये फूलेलाल तालाब का भी इम्पोर्टेंट है, आप फूलेलाल तालाब भी इसमें पढ़ सकते हो, मतलब इम्पोर्टेंट इसमें दो ही है। पिपाड़ का युद्ध किसके मध्य हुआ, तो सातल वर्सेस मल्लुक खां, और इसका सेनापति था घुड़ले खां। फिर इसमें पूछा इसकी सातल की जीत के बाद मतलब कौन सा त्योहार मनाया जाता था, तो घुड़ला त्योहार। फिर बाद में फूलादे भटियानी किसकी रानी थी, सातल की थी। फूलेलाल तालाब जोधपुर में जो है वो किसने निर्माण करे, तो फूलादे। तो ये इनका मेन रहेगा। राव गंगा, नेक्स्ट टॉपिक है राव गंगा। चलो इतना आप पढ़िए क्योंकि ज्यादा पढ़ाने से आपका थोड़ा सा आउट हो जाएगा। तो राव जो गंगा था, फिर चलो राव गंगा पढ़ लेते। मालदेव जो बड़ा है हम कल पढ़ेंगे इसमें। राव गंगा 1500
15 से 31 तक। ये देखो बाड़मेर तक है, बीच में कुछ दिल्ली का राज हो सकता है, दिल्ली आ जाती है, दिल्ली का कब्जा हो जाता है, तो बीच में ये हट जाते हैं टॉपिक। फिर बाद में वापस ये युद्ध चलते रहते हैं। बाद में फिर से वापस ये मारवाड़ के राजा कोई बेटा होता है, वो जीत लेता है, वो इतना, तो मारवाड़ का वापस स्टार्ट हो जाता है, तो हमें लाइन से पढ़ना पड़ता है। उसके बाद में राव गांगा आ जाता है। इसने खानवा के युद्ध में सांगा की सहायता के लिए अपने पुत्र मालदेव के नेतृत्व में 4000 सैनिक भेजे। राव गंगा जो नीचे वाला मालदेव है उनका बेटा है। मालदेव किनका बेटा है? राव गंगा का है। देखो सांगा वर्सेस जो युद्ध हुआ था, सांगा का खानवा का युद्ध, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें राजस्थान में भी पढ़ना पड़ेगा और इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ना पड़ेगा। ये बड़े बड़े युद्ध इम्पोर्टेंस माने जाते हैं। इसमें आपसे पूछे जाएंगे मालदेव ने कौन से युद्ध में सांगा की हेल्प की थी, तो खानवा के युद्ध में कितने सैनिक भेजे? 4000। ये पूछा नहीं जाता वैसे में। फिर सेव की नागौर का युद्ध हुआ था राव गंगा के मध्य, सांगा वर्सेस शेखा। फिर 1531 में मालदेव ने अपने पिता राव गंगा की हत्या की। प्रथम पितृहंता, मारवाड़ के प्रथम पितृहंता नामक राजा का नाम, शासक का नाम राव मालदेव होगा। जब हम आगे पढ़ेंगे तो पितृहंता शासक भी इसको माना जाएगा। नेक्स्ट हम इसके बाद में टॉपिक हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप हो सके तो इसको लाइन से उतारेगा। जो मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए वो भी इसमें साथ में उतार सकते हो। जैसे मैंने बताया था अभानेरी जोधपुर में है, चांद पावड़ी, ये सब आप पढ़िएगा। थैंक यू। ये क्या था?